नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं याशिका गुप्ता। स्वागत है आप सभी का धर्म में। शिव भरेंगे भक्तों की झोली। संतान के लिए तरस रहे भक्तों को मिलेगा तेजस्वी संतान का आशीर्वाद, और इसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर विराजमान मल्लिकार्जुन के दरबार में, जहां संतान का वरदान तो मिलेगा ही, साथ ही साथ दर्शन मात्र से मिलेगी समस्त पाप कर्मों से मुक्ति। मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर विराजमान है भगवान श्री मल्लिकार्जुन। ओम की महिमा सबसे न्यारी। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जिसके बारे में महाभारत में लिखा है कि श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जय शिव शंकर जय कहते हैं श्रीशैल पर्वत शिखर के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, उसे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। आंध्र प्रदेश प्रांत के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान हैं, जिन्हें दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। ज्योतिर्लिंगों में मल्लिकार्जुन का द्वितीय स्थान है। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन अर्थात शिव। लाए हैं पूजा की थाली। इस तरह भोले भंडारी के इस पावन धाम में शिव और शक्ति दोनों ही विराजमान हैं। जहां एक तरफ शिवलिंग में भोले का वास है, तो वहीं मल्लिकार्जुन मंदिर से कुछ ही दूरी पर माता जगदम्बा का मंदिर है, और यहाँ माँ पार्वती को भ्रमराम्बा कहा जाता है। सितारे अंबर के दी। इस मंदिर में भगवान शिव समेत उनके समस्त परिवार पार्वती, कार्तिकेय और गणेश का भी वास माना जाता है। लेकिन भोलेनाथ के यहाँ बसने के पीछे की कहानी क्या है और कैसे यहाँ भोलेनाथ कहलाए मल्लिकार्जुन, ये तो हम आपको बताएंगे ही। उससे पहले मंदिर की भव्यता और इस पावन धाम से जुड़ी भक्तों की आस्था पर एक नजर। श्री शैलम पहाड़ी पर स्थित श्री मल्लिकार्जुन का ये मंदिर एक किले की तरह दिखाई देता है, जो अपनी सुंदर कलाकृतियों से समृद्ध है। मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर है, जिसके सामने भगवान शिव शंकर के प्रिय गण नंदी की विशाल प्रतिमा द्वारपाल के रूप में मौजूद है। यहाँ भगवान आशुतोष माता पार्वती के साथ विराजमान हैं, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे भक्त साक्षात कैलाश पर्वत पर आ गए हों। और यही वजह है कि मल्लिकार्जुन को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। लेकिन श्रीशैलम में केवल शिखर मात्र से मोक्ष है। श्रीशैले शिखरं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये 12 ज्योतिर्लिंग में केवल शिखर मात्र से दर्शन देने वाला एकमेव ज्योतिर्लिंग है, ये सुवर्ण का है। माता जी शक्तिपीठ है और भ्रमराम्बा वहाँ शक्तिपीठ, और ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन दोनों भी सुवर्ण के मंदिर है। अनेक भक्त लोग आते हैं यहाँ, रुद्राभिषेक होता है, बिल्वार्चना होती है, अनेक प्रकार के हवन होते हैं, गो सेवा होती है, चारों वेदों का पठन होता है। अति दिव्य और अति पवित्र ज्योतिर्लिंग है ये। मंदिर में प्रवेश करने पर भक्तों को गणेश जी के दर्शन होते हैं। गजानन के दर्शन के बाद आगे बढ़ने पर भक्त मुख्य मंदिर के गर्भगृह में पहुंचते हैं, जहां भगवान शिव के चमत्कारी ज्योतिर्लिंग के दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को मिलता है। मंदिर की दीवारों पर बनी अनेक सुंदर कलाकृतियां मंदिर परिसर को आकर्षक बनाती हैं, जो यहां आने वाले श्रद्धालुओं को परबस अपनी ओर आकर्षित करती हैं। श्रीशैल पर्वत आकर भगवान श्री मल्लिकार्जुन का दर्शन, पूजन, उनका अभिषेक करने से भक्तों को हर तरह के पाप और कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ किया गया महादेव का अभिषेक संतान के लिए तरस रहे भक्तों के लिए वरदान साबित होता है। मल्लिकार्जुन रूप में महादेव अपने भक्तों का कष्ट हर कर उन्हें देते हैं तेजस्वी संतान का आशीर्वाद।
भगवान श्री मल्लिकार्जुन के दर्शन के बाद भक्त नीचे उतरकर पाताल गंगा के दर्शन करना नहीं भूलते हैं। फूले भंडारी के इस धाम में शिवरात्रि का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और सावन के महीने में यहाँ आकर जलाभिषेक करने से पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। आज तक ब्यूरो। श्री मल्लिकार्जुन मंदिर है तो त्रिपुरारी का, लेकिन इस धाम में यादें रची बसी हैं भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश की। इस मंदिर की कहानी जुड़ी है भगवान गणेश के विवाह से। तो क्या इस मंदिर की पूरी कहानी है, चलिए जानते हैं। कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर बसा है श्री मल्लिकार्जुन धाम, जहां विराजते हैं साक्षात महादेव शिव। शिव के इस दरबार में कदम रखते ही न केवल शिव पार्वती बल्कि उनके अंश पुत्र कार्तिकेय और भगवान गणेश की उपस्थिति का एहसास भी भक्तों को होने लगता है। ये अनोखा मंदिर है तो त्रिपुरारी का, लेकिन इसमें यादें रची बसी हुई हैं भगवान कार्तिकेय और गणेश की। आंध्र प्रदेश के श्री मल्लिकार्जुन धाम के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर की कहानी जुड़ी हुई है भगवान गणेश के विवाह से। कहते हैं एक बार भगवान शंकर के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय स्वामी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। उन्हें लड़ते देखकर शिव और माता पार्वती ने कहा, जो भी पहले पूरी पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की बात सुनकर कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर विराजमान होकर पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए तो ये कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरे उनका वाहन भी मूषक चूहा था। तब भगवान गणेश ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने माता पिता महादेव और माता पार्वती को बिठाकर उनकी 7 परिक्रमा की, फिर विधिवत पूजन किया। ओम सांब शिवाय नमः। इस प्रकार श्री गणेश माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह भी करा दिया। जय श्री गणेश, जय भोलेनाथ, जय। जिस समय स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उस समय श्री गणेश जी का विवाह विश्व रूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश जी को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम तथा बुद्धि नामक पत्नी से लाभ, ये 2 पुत्र रत्न भी मिल गए थे। ये सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। भगवान शिव और माता पार्वती के वहाँ पर जाकर समझाने पर भी नहीं लौटे, बल्कि वहाँ से 12 कोस दूर चले गए। तब भगवान शिव और माता पार्वती वहीं पर पुत्र स्नेह के कारण स्थापित हो गए। इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करके मैं सदैव अपने आप को आप दोनों के समीप पाता हूँ। आप दोनों इसे अपनी दिव्य ज्योति प्रदान करें। तथा माता मल्ली तथा पिता अर्जुन की लीला का स्मरण कराने के लिए आज से यह शिवलिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। बोलो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की जय। पुराणों के अनुसार आज भी अमावस्या के दिन भगवान शंकर और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती भगवान कार्तिकेय से मिलने जाते हैं और यही वजह है कि भगवान मल्लिकार्जुन के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी पाप संताप दूर हो जाते हैं। अब बात आस्था के सबसे बड़े धाम की, जहां कण-कण में बसता है महादेव का चमत्कार। गुजरात के सौराष्ट्र के प्रभास क्षेत्र में बना सोमनाथ मंदिर। हिंदू धर्म में सोमनाथ का अपना एक अलग ही स्थान है, क्योंकि इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला स्थान प्राप्त है।
सुबह सवेरे जैसे ही सूरज की सुनहरी किरणें अपनी यात्रा शुरू करती हैं, अनंत सागर उनके चरण पखारने के लिए व्याकुल हो उठता है, जिन्हें भक्त पुकारते हैं देवादिदेव महादेव भगवान सोमनाथ के नाम से। हर हर भोले नमः शिवाय। गुजरात के सौराष्ट्र से होकर प्रभास क्षेत्र में कदम रखते ही दूर से ही दिखाई देने लगता है वो ध्वज जो हजारों वर्षों से भगवान सोमनाथ का यशगान करता आ रहा है, जिसे देखकर एहसास होता है शिव की शक्ति का, उनकी ख्याति का। आसमान को स्पर्श करता मंदिर का शिखर करता है देवाधिदेव की महिमा का बखान, जहां अपने भव्य रूप में महादेव करते हैं भक्तों का कल्याण। रामेश्वरा शिव रामेश्वरा, हर हर भोले नमः शिवाय। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार सोमनाथ मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग ही द्वादश ज्योतिर्लिंगों में स्थापित सबसे पहला रुद्र ज्योतिर्लिंग है, जहां आकर अपना मन भगवान को अर्पण करने वालों की हर मुराद भोले करते हैं पूरी। नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। सोमनाथ जी का दर्शन करने के बाद जो लोग अपना पाप द्वेष रोग इनसे मुक्ति मिलती है। उम्मीदों की खाली झोली लिए श्रद्धालु सुबह से ही भगवान सोमनाथ के दर्शनों के लिए उमड़ने लगते हैं। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु के मन में ये अटूट विश्वास होता है कि अब उनकी सारी मुसीबतों का अंत हो जाएगा। कोई अपने पापों के प्रायश्चित के लिए आता है तो कोई अपने सुहाग की लंबी आयु की मन्नत लेकर सोमनाथ रूप भगवान शिव की आराधना करता है, तो कोई अपने नौनिहाल को भगवान के दरबार में इस उम्मीद के साथ लेकर आता है कि भगवान से उसे लंबे और निरोगी जीवन का आशीर्वाद मिल सके। देश दुनिया की सीमा से परे हर रोज हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर में सबसे पहले भक्तों की भेंट होती है भगवान के प्रिय वाहन नंदी से, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो नंदी भगवान के हर भक्त की अगुवाई कर रहे हैं। मंदिर के अंदर पहुंचकर एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास होता है। जिस तरफ भी नजर पड़ती है भगवान के चमत्कार का कोई न कोई रूप नजर आता है। फिर आता है वो क्षण जिसका इंतजार हर दौर में हर भक्त को होता है, भगवान के अद्भुत रूप के श्रृंगार का साक्षी बनने का मौका, जिसे कोई भी भक्त गंवाना नहीं चाहता। हमारी खास पेशकश जारी है। फिलहाल रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, अब चलिए जानते हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। भव सागर को पार कर मोक्ष की आस लिए हजारों श्रद्धालु यहाँ हर रोज सोमनाथ महाराज के दर्शनों के लिए उमड़ते हैं। श्रीमद् भागवत जैसे पवित्र ग्रंथों में भी इस मंदिर की महिमा का उल्लेख किया गया है। मान्यता है कि इस पवित्र मंदिर के दर्शन और यहाँ समंदर की लहरों का संगीत सुनने भर से ही मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं। सोमनाथ मंदिर की बनावट और मंदिर की दीवारों पर की गई शिल्पकारी शिव भक्ति का उत्कृष्ट नमूना है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास बताता है कि समय समय पर मंदिर पर कई आक्रमण हुए, तोड़फोड़ की गई। मंदिर पर कुल 17 बार आक्रमण हुए और हर बार मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया, लेकिन मंदिर पर किसी भी कालखंड का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता। कहते हैं सृष्टि की रचना के समय भी ये शिवलिंग मौजूद था। ऋग्वेद में भी इसके महत्व का बखान किया गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्राप से मुक्ति पाने के लिए
चंद्रमा ने यहाँ शिव जी की आराधना की थी। इसलिए चंद्रमा यानी सोम के नाम पर ही इस मंदिर का नाम पड़ा सोमनाथ। धर्म में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।